रात का समय था। मुंबई की सड़कों पर होली के जश्न की हलचल अब खत्म हो चुकी थी। सड़कें सुनसान थी और हवा में अब भी होली के रंगों की हल्की सी गंध थी। रीमा, एक 24 साल की लड़की, ऑफिस में देर तक काम करने के बाद घर लौट रही थी। उसकी आखिरी बस छूट चुकी थी और अब उसे पैदल ही घर जाना था। उसके घर का रास्ता ज़्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन उसे एक अंधेरे सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता था, जो कि हमेशा उसे डराता था। कोई बात नहीं, बस जल्दी से निकल जाऊँ तो ठीक रहेगा, उसने खुद से कहा दिया और तेज कदमों से चलने लगी। जैसे ही उसने अंधेरे रास्ते में कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में रीमा तेजी से घर की ओर चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक लड़का था जिसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी। उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वह रीमा के हर कदम का पीछा कर रहा हो। रीमा की धड़कन तेज हो गई। वह तेजी से चलने लगी, लेकिन वह लड़का अब भी उतनी तेजी से उसके पीछे चल रहा था। अब रास्ता और सुनसान हो चुका था। सड़क के किनारे केवल कुछ टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी थी और लाइट के नाम पर सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट्स थी, जो कि हल्का टिमटिमा रही थी। ये कौन है? क्या यह सच में मेरा पीछा कर रहा है? अचानक सामने से एक शराबी आदमी खड़ा हो गया। लड़खड़ाते हुए वह चल रहा था। उस शराबी आदमी ने रीमा की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। ए लड़की, रुक, कहाँ जा रही है? शराबी की आवाज़ भारी और लड़खड़ाती थी। अब रीमा के सामने दो मुसीबतें खड़ी हो चुकी थी। पीछे से आ रहा वो अजनबी जैकेट वाला लड़का और सामने से यह आ रहा शराबी। रीमा मन में सोचने लगी कि काश उसकी कोई मदद कर दे। वह चाहती थी कि वह किसी तरह इस सड़क से निकल जाए। वह शराबी रीमा के सामने आ गया और अजीब तरीके से हंसने लगा। रीमा पूरी तरह से डर गई। उसने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। जैसे ही वो शराबी रीमा को पकड़ने आया, तभी अचानक वह जैकेट वाला लड़का तेजी से आगे बढ़ा और शराबी को जोर से धक्का दे दिया। शराबी लड़खड़ाकर गिर पड़ा और गालियां बकने लगा। रीमा हैरान थी, क्या यह लड़का सच में मेरी मदद करने आ रहा है? लड़का रीमा की ओर मुड़ा और बोला, डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ में अजीब सी नरमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी जो रीमा को और ज़्यादा बेचैन कर रही थी। रीमा डरने लगी। अचानक वह शराबी फिर खड़ा हुआ और उस जैकेट वाले पर झपटा। उसने फिर से उसे एक पंच मारा और वो शराबी फिर से नीचे गिर गया। रीमा ने वहाँ से भाग जाना ही सही समझा और रीमा तेजी से भाग गई। भागते हुए उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उस जैकेट वाले लड़के ने एक पत्थर उठाया और उस शराबी के सर पर दे मारा। वो शराबी नीचे गिर गया। वो अभी उठने की हालत में नहीं लग रहा था। वो सब देखकर रीमा पूरी तरह से डर गई और चीख कर वहाँ से भागने लगी। अब वह अपने अपार्टमेंट के करीब पहुँच चुकी थी। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से अपनी बिल्डिंग के गेट के अंदर दाखिल हुई, लेकिन तभी वही कदमों की आहट फिर से सुनाई दी। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। वही जैकेट वाला लड़का अब भी उसका पीछा कर रहा था।
रीमा घबरा कर दौड़ते हुए अपने फ्लैट तक पहुंची। जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर सांसें लेने लगी। बच गई। ऐसा उसने सोचा, लेकिन अगले ही पल कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवा अचानक भारी हो गई। तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? यह आवाज़ सुनकर रीमा के होश उड़ गए। उसने धीरे से सिर घुमाया तो वही जैकेट वाला लड़का उसके सामने खड़ा था। तुम यहाँ कैसे आए? रीमा की आवाज़ काँप रही थी। लड़का मुस्कुराया। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। मैं हमेशा से ही यहाँ था, तुम्हारे साथ, तुम्हारे करीब। रीमा चीखते हुए घर के अंदर यहाँ वहाँ भागने लगी। वो जहाँ जाती उस लड़के को वहाँ पाती। वो बहुत डर चुकी थी, इतनी डर गई थी कि अभी उसकी सांसें बहुत फूलने लगी थी और अचानक से ही वो ज़मीन के ऊपर गिर पड़ी। अगली सुबह रीमा के फ्लैट का दरवाज़ा खुला मिला। उसका शरीर सोफे पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली की खुली थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन वहाँ कोई सुराग नहीं मिला कि उसके फ्लैट में कोई घुसा था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से उस अपार्टमेंट में अजीब सी आहटें सुनाई देती है। क्या वह लड़का इंसान था या कुछ और? क्या वो रात सिर्फ एक हादसा थी या किसी आत्मा का खेल? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, अंधेरे का पीछा कभी खत्म नहीं होता। क्या आप भी कभी किसी अनजान साए का पीछा महसूस कर चुके हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं और सावधान रहें, क्योंकि शायद कोई आपका भी पीछा कर रहा हो।